के घर के पास एक फूलों का बगीचा था। उस फूलों के बगीचे के साथ ही कुछ जगह खाली थी, जहाँ सुबह के वक्त छोटे पक्षी आकर खेला करते थे। छोटे पक्षी अपनी बॉल से खेल रहे थे। वो बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकते। उनके हंसने की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। गौरी कव्वी अपने फूलों के बगीचे के पास बैठी हुई थी। मेरे बागीचे के फूल कितने सुंदर हैं। ऐसे रंग बिरंगे फूल पूरे जंगल में कहीं और नहीं होंगे। मेरे पड़ोसी, उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो? वो आ गए, सब खेलने आ गए हैं। क्या तुम आज अपने छोटे दोस्तों को खेलता हुआ नहीं देखोगे? अपने दोस्त फूल की आवाज सुनकर छोटा फूल भी उठ जाता है और बागीचे के सारे फूल अपनी गर्दनें ऊंची करके छोटे बच्चों को खेलता हुआ देखने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो फूल तो खिले ही उन बच्चों को खेलता हुआ देखने के लिए हैं। चिड़िया का बेटा कुकू बॉल फेंकता है, मगर बॉल गलती से गौरी कव्वी के जा लगती है। गौरी कव्वी बॉल उठा लेती है। कमबख्त, मेरी कमर ही तोड़ दी। कितनी बार कहा है यहाँ ना खेला करो। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। कुकू, तुमने बॉल फेंकी है, जाओ अब तुम ही आंटी गौरी से बॉल लेने जाओ। कीकी, तुम जाओ। नहीं नहीं, तुम जाओ। फिर छोटा कुकू ही गौरी कव्वी के पास जाता है। आंटी, दोबारा बॉल आपकी तरफ नहीं आएगी, प्लीज हमें हमारी बॉल वापस दे दें। कल भी मेरी पूंछ पर बॉल लगी थी, आज बॉल नहीं मिलेगी। चलो भाग जाओ यहाँ से। गौरी कव्वी बॉल लेकर अपने घर चली जाती है। सभी बच्चे निराश हो जाते हैं और उदास चेहरों के साथ अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। ये सब देखकर बागीचे के सभी फूल भी उदास हो जाते हैं। वो चले गए, कव्वी ने उन्हें भगा दिया। वो वापिस आएंगे, जरूर आएंगे। नहीं, मैंने देखा है कव्वी ने हमारे दोस्तों की बॉल छीन ली है। वो फूल मुरझाने लगते हैं, उनकी सारी खुशियाँ मांद पड़ने लगती हैं और थोड़ी ही देर में बागीचा उजड़ जाता है। सारे फूल ऐसे नढाल हो जाते हैं जैसे वो अभी के अभी सूख जाएंगे। सुबह हो जाती है, मगर अभी तक कोई भी बच्चा वहाँ खेलने नहीं आया था। ना बच्चों की आवाजें आई थी, ना ही बागीचे के फूल अभी तक खिले थे। अगर बॉल होती तो हम खेलने जाते। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि नई बॉल ले सकें। दोस्तों, हम झरने पर जाकर तितलियों के रंग देखते हैं। फिर वो सभी छोटे दोस्त झरने की तरफ चले जाते हैं। गौरी कव्वी जब अपने बागीचे में जाती है तो आज कोई भी फूल नहीं खिला हुआ था। सब फूलों की गर्दनें झुकी हुई थीं, मानो वो सदियों से प्यासे हों। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा बगीचा एक ही दिन में कैसे सूख गया? शायद मुझे इन फूलों को पानी देना होगा। फिर गौरी कव्वी फूलों को पानी देती है, मगर फूल अभी तक नहीं खिले थे। गौरी परेशान हो जाती है और अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे बागीचे में आज कोई भी फूल नहीं खिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने पौधों को पानी भी दिया, मगर फिर भी फूल नहीं खिले। गौरी बहन, वो फूल उदास हैं। वो अपने छोटे दोस्तों से मिलना चाहते हैं। वो बच्चों को वहाँ खेलता हुआ देखकर खुश होते हैं और वही खुशी उन फूलों के खिलने का सबब बनती है। क्या वो फूल बच्चों को वहाँ खेलता देखकर खुश होते हैं? हाँ, तभी तो उन फूलों की गर्दनें सार्स की तरह खड़ी होती हैं और आज वही फूल मुरझा रहे हैं। मैंने बड़ी गलती की जो छोटे बच्चों को बागीचे के पास खेलने से मना किया। मैं अभी जाती हूँ और छोटे बच्चों से सॉरी करती हूँ। गौरी कव्वी झरने पर जाती है। बच्चे तितलियों के रंग देख रहे थे।
बच्चों, ये लो अपनी बॉल और मुझे माफ कर दो। आप दोबारा मेरे बागीचे के पास आकर खेल सकते हो। आप वहाँ खेलोगे तो फिर ही मेरे बागीचे के फूल खिलेंगे। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और गौरी के बागीचे के पास जाकर खेलने लगते हैं। बच्चों की आवाज सुनकर थोड़ी ही देर में सारे फूल अपनी गर्दनें उठा उठा कर उन्हें खेलता हुआ देखने लगते हैं और बागीचे में फिर से रौनक लग जाती है और हर तरफ खुशबू ही खुशबू बिखर जाती है। आज गौरी कवि को बच्चों का शोर बहुत अच्छा लग रहा था। सच्ची कहते हैं कि बच्चे फूल होते हैं। जंगल में बहार आ गई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल चुके थे। बुलबुल अपनी कटोरी लिए जा रही थी। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, फूल खिल चुके हैं, मैं फूलों का रस लेने जा रही हूँ। क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बुलबुल बहन, क्यों नहीं, जरूर, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। जब भी कोई पक्षी बीमार होता है तो आप भी तो उसकी मदद करती हैं, उसे दवा देती हैं। फिर चिड़िया और बुलबुल फूलों का रस लेने चली जाती हैं। चिड़िया, ये गुलाब के फूल हैं, इन फूलों का रस बुखार में ठीक होता है और गुलाब के फूलों के रस से खुशबू भी बनाई जाती है। बुलबुल बहन, मैं ये गुलाब के फूल तोड़ती हूँ और आप दूसरे फूल तोड़ लें। बुलबुल और चिड़िया फूल तोड़ती तोड़ती गौरी कवि के घर के पास चली जाती हैं। अरे अरे, कहाँ कहाँ, मोटी बुलबुल, ये फूल मेरे बागीचे के हैं, चल भाग यहाँ से। गौरी बहन, बुलबुल इन फूलों के रस से हमारे लिए दवा बनाती है। छोटी चिड़िया, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरा बेटा जग्गू, तुम जाओ और किसी और जगह से जाकर फूल तोड़ो। जब तुम बीमार होगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा। ऐसे कहते हुए बुलबुल और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। सारा दिन काम करने के बाद बुलबुल चिड़िया को कुछ दाने देती है और मीठे फूल का रस। चिड़िया, ये दाना आप ले जाएं, कुकू खा लेगा। बुलबुल बहन, कल से मेरे कुकू के सर में दर्द था, मैं उसे लेकर आती हूँ, आप उसे दवा दे देना। चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में भी दर्द है, मुझे दवा ला दें। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, आप ये मीठे फूल का रस पी लें, इससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मीठे फूल का रस देती है। कुछ दिनों के बाद गौरी कव्वी का बेटा जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। एक हलवाई इंसान अपनी जलेबियां टोकरी में रखकर बेच रहा था। प्यास लगी है, मैं जलेबियां यहाँ पेड़ के नीचे रखकर पानी पी आता हूँ। जैसे ही वो हलवाई इंसान पानी पीने जाता है, पीछे से जग्गू कौवा वहाँ आता है। वाह वाह, मजा आ गया, इंसान भी नहीं है। जग्गू कौवा पेट भर के जलेबी खाता है। वो तो जलेबी खाए ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ जंगल वापस जाता है। वो घर जाते ही गिर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे बचा ले। जग्गू बेटा, क्या हुआ, क्या खाया है आपने? मम्मा, मैंने जलेबी खाई है। हलवाई इंसान पानी पीने गया हुआ था, मैंने सारी ही जलेबियां खा ली। मम्मा, बहुत दर्द है। जग्गू बेटा, इतना मीठा एक साथ खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही। फिर गौरी कव्वी जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, मेरे जग्गू को बचा लो, मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है।
गौरी कवि, मगर मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है। मैं उस दिन जो फूल तुम्हारे घर के पास से तोड़ने गई थी, उन फूलों से पेट दर्द की दवा बनती है, मगर तुमने मुझे और चिड़िया को भगा दिया। बुलबुल, बुलबुल बहन, मैं विनती करती हूँ, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो। मैं अभी वो फूल तुम्हें ला देती हूँ। गौरी कवि भागती है और अपने घर जाती है। ये फूल तो गिर गए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मम्मा, मम्मा, बुलबुल आंटी, मुझे दवा दे दे, मैं मर जाऊंगा। बेटा, आपकी मम्मा आने ही वाली होंगी, वो फूल लेने गई हैं। नहीं बुलबुल, बुलबुल बहन, वहाँ तो फूल गिर गए हैं। अगर उस दिन तुम मुझे फूल तोड़ लेने देती तो आज ये परेशानी न बनती। तुम जग्गू के पास बैठो, मैं जाती हूँ। फिर बुलबुल चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों पर जाती है। बहुत मुश्किल से उसे वो फूल मिलते हैं जिनसे पेट दर्द की दवा बनती है। बुलबुल बहन, जल्दी चलो, जग्गू रो रहा होगा। फिर बुलबुल वो फूल लेकर वापस आती है और दवा बनाकर जग्गू को 2 कतरे देती है। थोड़ी देर बाद जग्गू के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बुलबुल और चिड़िया, मुझे माफ कर दो। उस दिन मैंने आपसे लड़ाई की और आपको फूल न तोड़ने दिए। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भी सोचो। अगर आपके कारण किसी को मदद मिलती हो तो पीछे मत हटो, उसकी मदद करो। गौरी बहन, चलो जग्गू को घर ले चलो, मेरा कुकू भी घर में अकेला ही है। फिर गौरी कवि और चिड़िया वहाँ से अपने अपने घर के लिए उड़ती हैं। गौरी कवि अपने घर में अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि उसके बेटे के पेट में दर्द खत्म हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आप